बचपन से ही हमें पीरियड्स के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है जो हमें लगता है कि सच है और जिसकी वजह से पीरियड्स को लेके हमारे मन में एक डर, खौफ, स्टिग्मा रहता ही है। पीरियड्स टैबू बना करके रखा हुआ है लोगों ने, जबकि ये एक आम प्रक्रिया है जो हमारे डे टू डे रूटीन में होता है। अगर आप लड़की हो तो आपके पीरियड्स हैं और उसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है, लेकिन पीरियड से एसोसिएटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी मान्यताओं में है जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि पीरियड्स इम्प्योर है, डर्टी है, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, इसका जिक्र नहीं लेना चाहिए, पैड छुपाना चाहिए। पैड अगर आप केमिस्ट की दुकान पे जाओ तो वहां आपको पहले तो न्यूज़पेपर में डालेंगे, फिर काले पन्नी में डाल करके देंगे और फिर बोलेंगे जाओ, ताकि किसी को पता ना चले कि आपने पीरियड्स का पैड खरीदा है। लेकिन काले पन्नी में पीरियड्स का पैड लेकर के जाओगे तो लोगों को तो वैसे ही पता चल जाता है कि अच्छा काले पन्नी में लेके जा रहे हैं, मतलब इसके अंदर पैड्स होंगे। तो फिर सेंस क्या है, लॉजिक क्या है? आपको छुपाना है तो आप तो ऐसे कर रहे हो, तो सबको पता ही चल रहा है। मतलब अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। और सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं है, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, इंटरनेशनली भी पीरियड्स को लेके बहुत सारी धारणाएं हैं लोगों के मन में। इनफैक्ट पोलैंड में तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने पीरियड्स में सेक्स कर लिया तो आपका हस्बैंड या जिसके साथ सेक्स कर रहे हो वो मर जाएगा। मतलब ऐसी अजीबोगरीब चीजें मैंने पीरियड्स के बारे में पढ़ी है कि मैं हैरान हूँ। और फिर लगता है कि यार जिन लड़कियों के पास रिसोर्सेज नहीं है, सही जानकारी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पीरियड्स का राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको क्या कुछ नहीं सहना पड़ता होगा। इनफैक्ट मेरे बचपन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जिससे अगर मैं अब रिलेट करती हूँ तो लगता है अरे यार मैं कितनी बेवकूफ थी, मैं क्या क्या सोचती थी। मैंने अपने बचपन में पैड जब यूज किया तो उसको वॉश किया है और उसको सुखाया है बेड के नीचे, क्योंकि कई जगह ऐसा माना जाता है कि पीरियड्स के पैड को छुपा करके रखना होता है। अगर आप कपड़ा यूज कर रहे हो तो सबके सामने कपड़ा नहीं सुखा सकते, आपको कहीं छुपा करके सुखाना होता है। एंड लिटरली मैंने भी पीरियड्स के कपड़े धोए हैं और उसको सुखाया है बेड के नीचे। सोचो कितना डर्टी चीज था ये जो मैंने किया है। हाँ, लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन तब ये सही लगता था, लेकिन अभी ये देखती हूँ तो यार कितना ही गलत था वो। ऐसी बहुत सारी अजीबो गरीब ऊटपटांग मान्यताएं हैं जो आप सुनोगे ना शायद आपके कानों से खून ना निकल आए। सो गाइज, आज मैं पीरियड्स मिथ के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। पीरियड्स के बारे में जो हमसे झूठ कहे गए ना, हर एक झूठ का खुलासा मैं करने वाली हूँ। ठीक है, आप देख रहे हो बी नेशनल, मैं हूँ रेखा, और खुल करके बेशर्मों की तरह बेशर्मी करेंगे और पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम तो पैदाइशी बेशर्म है। सो गाइज, अगर आपको छोटी छोटी वीडियोस देखना पसंद है ना, शॉर्ट्स वाली, तो मैंने नया चैनल खोला है शॉर्ट्स का, उसका लिंक पिन कमेंट में दे रखा है, तो प्लीज मेरे शॉर्ट्स चैनल को भी भरपूर प्यार दो, वहां भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप एक लड़की हो तो आपके काम का चैनल है, ठीक है, बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं पीरियड्स टॉक। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आगे बढ़ने से पहले पर्पल पे चल रहा है अप टू 30% ऑफ और न्यूली लॉन्च हुआ है मेकअप ब्रश NYB का, तो इसका रिव्यू कर लेते हैं। रिसेंटली NYB प्रो मेकअप ब्रश सेट लॉन्च हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्यूट पैकेजिंग में आता है और इसके अंदर आपको 5 ब्रशेस का सेट मिलता है। सो अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो पाउडर ब्रश है, इसको आप ब्लश लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स है इसके और ये पूरा सेट बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप कोई अच्छा मेकअप ब्रश ढूंढ रहे हो तो ये ट्राई कर सकते हो। इससे आप ब्लश लगाओ, पाउडर लगाओ, एंड देन जो नेक्स्ट ब्रश है वो फैन ब्रश है। इसे आप हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब मस्त हाइलाइटर लगा लो अपने चीक बोन पे, नोज पे, लिप्स पे, चिन पे, बहुत अच्छे से हाइलाइटर का एप्लीकेशन हो जाता है। एंड आप इससे आई मेकअप भी कर सकते हो क्योंकि आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश भी है इसके अंदर, प्लस इससे आप इनर कॉर्नर्स में भी हाईलाइट कर सकते हो। एंड देन लिप ब्रश भी आपको मिलता है जिससे आप अपने लिप लाइन्स कर सकते हो, और फ्लैट आई शेडो ब्रश भी एक और मिलता है। तो टोटल 5 का ये सेट है और 300 का आता है, पर डिस्काउंट के बाद आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। एंड NYB ने लॉन्च किए हैं अपने बहुत सारे शेड्स में आई शेडो। सो यहाँ मैं आपको 3 शेड्स दिखा रही हूँ, 0, 1, 3 एंड 5। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अंदर 9 डिफरेंट कलर्स आपको मिलते हैं जिसमें मैट भी है, शिमर भी है, सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेशन है और बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं जिससे आप सुंदर से आई शेडो का लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये आई शेडोज बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं, इंटेंस पिगमेंटेशन है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। साथ इसके ऊपर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपको बॉन कोड यूज करते हो, जिसकी डिटेल दे रखी है मैंने। बच्चे, बूढ़े, जवान, पढ़े लिखे, अनपढ़, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो आज भी 21st सेंचुरी में पीरियड्स का नाम लेने में शर्माते हैं। वजाइना का नाम लेने में बहुत शर्म आती है, इतनी शर्म आती है उनको कि उनको अपने लड़की होने पे भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वजाइना लड़की होने का एक प्रूफ है। जब भी हम पैदा होते हैं तो कैसे डिसाइड होता है कि आप गर्ल हो या बॉय? आपकी वजाइना को देखता है, हर कोई आपकी वजाइना से ही डिसाइड करेगा या आपकी पीनस से डिसाइड करेगा कि आपका जेंडर क्या है। तो भाई जो आपका जेंडर है जब आप पैदा हुए हो
हो, उसी से आपका अस्तित्व बनता है, तो उसमें शर्माने वाली बात क्या है। और अगर हमारे पीरियड्स आते हैं तो भाई एक विमेन होने का तो प्रूफ है भाई, पीरियड आ रहा है मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, हम एक और जिंदगी इस दुनिया में लेके आ सकते हैं। इसके बारे में अजीबोगरीब मान्यताएं फैला रखी है लोगों ने, जैसे कि पीरियड्स के दिनों में अचार को छूना नहीं, अचार खराब हो जाएगा, या फिर किचन के अंदर एंटर मत करना, किचन में जाना सख्त मना होता है। सच में आज भी पढ़े लिखे लोगों के घर में ऐसा होता है, पीरियड्स आते हैं तो वो लोग किचन में नहीं आते। इनफैक्ट मैं जहाँ स्कूल में पढ़ाने जाती थी, बहुत सारी टीचर्स थी और वो मुझे अपना पर्सनल बताती थी कि हमारे यहाँ पे जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो हमें तो बड़ा ऐश है यार, हमें किचन में जाने को नहीं मिलता। ठीक है, अच्छी बात है, ऐश है, बट किसी सिचुएशन में अगर उनको जाना पड़े, कोई मजबूरी, उनको बहुत प्यास लगी है, घर में कोई भी नहीं है और पानी सिर्फ किचन में ही है और ऐसे में भी वो जा ना पाए, तो अपने आप को पानी तरसाने वाली बात हो जाती है। मतलब कोई भी चीज अगर आपको यू आर फीलिंग कंफर्टेबल तो इट्स ओके, बट अगर कोई चीज आप पे फोर्स की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है, तो वो चीज मुझे बहुत गलत लगती है। मैं किसी की भी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, लेकिन मैं कुछ साइंटिफिक रीजंस और लॉजिकल फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्यों ऐसी मान्यताएं बहुत पुराने जमाने से चलती आ रही है। उस टाइम क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है, क्या अभी भी उन मान्यताओं को मानना चाहिए या नहीं, हम बस उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि डिटेल इन्फॉर्मेशन देना है, मुझे खुल के बात करनी है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो प्लीज चाय कप बिस्किट चिप्स खाना लेकर के बैठ जाओ और ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि पीरियड्स के बारे में हमसे क्या कुछ झूठ बोला जाता है। ठीक है, पहले के जमाने में बोला जाता था, मतलब हजारों साल पहले बोला जाता था, किचन में नहीं जाना, अचार नहीं छूना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हाइजीन मेंटेन करने के बहुत सारे साधन नहीं थे, हैंड वॉशेस नहीं थे, पैड्स नहीं थे। तो लड़कियों को जब ब्लीडिंग होती थी तो वो क्या करती थी, या तो कुछ चीज यूज ही नहीं करती थी, नॉर्मली उनका ब्लीड होता ही रहता था, या अगर यूज करते थे तो घास, लकड़ी, सैंड, मिट्टी, कुछ भी यूज करते थे। क्या इन सब चीजों से हाइजीन मेंटेन हो सकता है? तो इसलिए हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उन विमेन को अलग से एक कमरा दे दिया जाता था। सो हाइजीन को बनाए रखने के लिए और पीरियड्स की वजह से खाना कंटामिनेटेड ना हो जाए इसलिए उनको दूर रखा जाता था। ये बात तब के जमाने में सही थी, ये मान्यता तब सही थी, पर आज तो हाइजीन मेंटेन करने के साधन है ना, मेंस्ट्रुअल कप, पैड, टेम्पॉन, कितना कुछ है, हैंड वॉश, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हाइजीन, हम तो साफ सुथरे रहते ही है ना, हम कौन सा पीरियड्स का ब्लड पूरे घर में फैलाते हुए जा रहे हैं, नहीं ना। तो फिर किचन में क्यों ना जाएं, अचार को क्यों ना छुएं। मैं हमेशा से अचार छूती हूँ, पीरियड्स के दिनों में खाती हूँ, मेरे घर का अचार आज तक खराब नहीं हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस। सो ये बात में कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है कि पीरियड्स के दिनों में अगर हम अचार छुआ, अगर हमारे हाथ साफ है, छुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाथ गंदे हैं, गीले हैं, तो ऑफ कोर्स आप पीरियड्स में हो ना हो, मर्द हो, बच्चे हो, अचार तो खराब हो ही जाएगा, अचार क्या कुछ भी खराब हो जाएगा। और रही बात किचन में ना आने की बात, तो पहले के जमाने में अगेन औरतें बहुत सारा काम करती थी, फिजिकल वर्क, मतलब खेतों में काम करना, बोरियां उठाना, चक्की पीसना, घर के सारा काम, इतने सारे लोगों का खाना बनाना, बर्तन धोना, बहुत हैवी वर्क्स करते थे। ऐसे में उन दिनों जब उनकी पीरियड्स आए तो बॉडी थोड़ी सी वीक, लेथार्जिक फील करती है ना, इतना ब्लड लॉस होता है, थोड़ी सी कमजोरी कुछ विमेंस को आई जाती है ना। सो ऐसे में ये सोच बनाई गई कि ऐसे में औरतें अगर काम करेगी, ऊपर से पीरियड्स का हाइजीन मेंटेन करना भी डिफिकल्ट था, तो किचन में तो एक तो थोड़ा मेसी भी रहेगा और विमेन को आराम भी नहीं मिले, बहुत परेशान हो जाएगी, क्योंकि पीएमएस भी तो होते हैं। सो उन औरतों को आराम पहुंचे, इसलिए हमारे स्मार्ट बुजुर्गों ने बोला कि इनको अलग रखते हैं, आप अलग रहो 4 दिन 5 दिन, जब तक आपकी पीरियड्स आते हैं आप रेस्ट करो। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम अपवित्र हो गई, तुम गंदी हो गई, तुम डर्टी हो, छी अछूत हो, अलग जाके रहो। उनका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था, उनका सिर्फ इतना ही मतलब था आप रेस्ट करो। धीरे 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 लोग बदले, मान्यताएं बदली और पुरानी चीज आगे तक तो आई, लेकिन जो बहुत ही अच्छा नियम बनाया गया था ना औरतों के लिए, उसको तोड़ मरोड़ दिया पुरुषों ने, या क्योंकि इंडिया तो पुरुष प्रधान देश है, या फिर अगर इसमें विमेन भी इन्वॉल्व है, तो लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इस चीज को तोड़ दिया, इस रूल को, मतलब तोड़ा नहीं, एक्चुअली मैनिपुलेट कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि औरतों को किचन में इसलिए नहीं आना क्योंकि वो अपवित्र है। बट एक्चुअल रीजन ये है औरतों को इसलिए नहीं आना किचन में क्योंकि उनको रेस्ट की जरूरत है। तो अगर आज के जमाने में औरतों को आप किचन में आने से मना करते हो क्योंकि वो अपवित्र हैं, तो फिर आप उनको बाहर भी मत जाने दो, स्कूल भी मत भेजो, कॉलेज भी मत भेजो, वहां भी तो सब कुछ गंदा कर देंगे। नहीं, जॉब भी मत करवाओ, सारी इंप्लॉइज, विमेन इंप्लॉइज की 4-5 दिन छुट्टी कर दो हर पीरियड्स के दिन। ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, नहीं होता ना, क्योंकि अब की औरतों के लिए पीरियड्स कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, समस्या नहीं है। हम औरतें एकदम मस्त पीरियड्स को सॉल्व कर लेती है, जो भी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। सो पहले और अब के नियम में अब डिफरेंस है। पहले के जमाने में ये भी कहा जाता था कि जब औरतों के पीरियड्स आते हैं तो उनको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, फिजिकल एक्टिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनका पीरियड्स का फ्लो खराब हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप पीरियड्स के दिनों में भी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी फिट रहती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है, आपको ज्यादा पीरियड्स में पेन नहीं होता है। तो पीरियड्स में तो स्पेशली आपको माइल्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए। लड़कियों को पीरियड्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अगर वो बात करती है तो वो बहुत ही ज्यादा बेशरम है। क्यों भाई, क्यों पीरियड्स के बारे में बात करना बेशरम वाली बात हो जाती है? क्यों लड़कियों को रोका जाता है कि नहीं पीरियड्स
ऐसा क्यों? डेली आप सांस लेते हो, खाना खाते हो, सुसु पॉटी भी करते हो, हम सुसु पॉटी की भी बातें कर लेते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो ही तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी किसी गलती की वजह से हुआ, ही तो हर औरत का होता है और ये होने से ही बच्चा होता है, ये ना हो तो बच्चा हो ही नहीं पाता। तो जो चीज इतनी ज्यादा पवित्र है उस पवित्र चीज के बारे में बात ना करना बेशर्मी है, लिटरली कुछ भी। बहुत सारे घरों में आज भी ऐसा होता है, पहले भी होता था और आज भी ऐसा होता है कि जब लड़कियों की पीरियड्स आते हैं तो उनको अलग सुलाता है। इनफैक्ट कई जगह ऐसे हैं कि उनके हट बाहर बना देते हैं, घर के बाहर हट। गांव में वैसे ज्यादा होता है, नेपाल वगैरह में उन लड़कियों को बाहर हट में बोल देते 4-5 दिन तक, तुम भाई उधर ही रहो, हमारे घर के अंदर मत आओ। पहले ऐसा होता था क्योंकि अगर मैंने बोला ना, पीरियड हाइजीन मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था, ब्लीडिंग आती थी तो अब पैड्स तो पहले थे नहीं, तो फिर सोफे पे बैठ गए, तो अगर उनके घर पे बेड पे बैठ गए तो पीरियड का ब्लड लग गया तो उनको डर्टी लगता था। सोफे पे बैठ गए तो गंदा हो सकता था, पहले तो सोफे थे नहीं, बट घर के अंदर कहीं भी ब्लड लग सकता था क्योंकि पैड्स नहीं थे, मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन वगैरह नहीं था। घास फूस, मिट्टी और कपड़े से कितना ही वो लोग सेफ्टी महसूस कर पाते, तो इसीलिए उनको एक अलग से कमरा दे दिया जाता था, जाओ वहां रेस्ट करो। लेकिन तब की औरतों को प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि वो आराम से वहां रेस्ट ही करती थी। बट अब अगर आज की डेट में जहां पे आपको पीरियड्स के लिए इतनी सारी सुविधाएं हैं, वहां आप बोलो कि आप अछूत हो, अपवित्र हो, डर्टी हो, छी जाओ दूर रहो, पीरियड्स के बारे में बात मत करो, तो भाई बच्चे और बच्ची, छोटी छोटी बच्चों, टीनेजर्स के दिमाग में स्टिग्मा पैदा होगा पीरियड्स को लेकर के, वो डरेंगी, खौफ में रहेंगी। कई बच्चियों को लगता है कि पीरियड्स नहीं, वो उनको एक बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया है। आप एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे साथ, जब पहली बार आपके पीरियड्स आए थे, आपको पता नहीं था, जब कि अगर जिनको पता था तो उनके लिए वेल एंड गुड, पर जिनको पता नहीं था कि ये पीरियड्स क्या होते हैं, उनको कैसा लगा होगा। आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके बताना कमेंट सेक्शन में। पीरियड्स कंटेजियस नहीं है और उससे किसी को कोई हार्म नहीं हो सकता है। सो पीरियड्स में प्लीज लड़कियों को ऐसे मत बोलो कि तुम बेड पे मत बैठो, सोफे पे मत बैठो, नीचे सो। आजकल के पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं, लिटरली मैंने ऐसे लोगों को देखा है करते हुए। और जब लोग कहते हैं कि पीरियड्स डर्टी या इम्प्योर, अपवित्र है, तब तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। यार खुद ही दिमाग लगाओ। मैंने पहले भी बोला है कि पीरियड के ब्लड से ही हर महीने हमारा पीरियड आता है क्योंकि हमारी बॉडी रेडी करती है खुद को प्रेगनेंसी के लिए। प्रेग्नेंट होते हैं तो पीरियड नहीं आते, प्रेग्नेंट नहीं होते तो फिर पीरियड्स आ जाते हैं। सो अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो वो पीरियड आपकी बेबी को नर्चर करता है, मतलब पोषण प्रोवाइड करता है ना। कितना हेल्पफुल होता है प्रेगनेंसी में पीरियड्स का होना। जिनको नहीं होते उनसे पूछो कितनी प्रॉब्लम होती है। और पीरियड गंदा नहीं है, आपकी नसों में जो खून दौड़ रहा है ना, वही वाला खून है। हाँ, उसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा म्यूकस, सेल्स, टिश्यूज वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट वो सेम खून है। वो गंदा और इम्प्योर और अपवित्र जैसा कुछ नहीं है। कल ही मुझे एक कमेंट आया, दीदी मेरे पीरियड्स आए हैं तो क्या मैं नहा सकती हूँ? क्योंकि हमारे घर पे तो सब बोलते हैं कि पीरियड्स में नहाना नहीं चाहिए 4-5 दिन, क्योंकि नहाओगे तो बहुत ज्यादा पीरियड्स का फ्लो बढ़ जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस ना नहाने के बहाने हैं। देखो पहले ऐसा होता था और पहले ये सही भी था, क्योंकि पहले शार नहीं था, नलके नहीं थे, लोग नदी, झील, झरनों में नहाते थे। ऐसे में औरतों को पीरियड्स आ जाए तो फिर फ्लो से वो एरिया गंदा हो सकता था। मतलब आप झरने में जा करके पीरियड्स का ब्लड निकाल रहे हैं, और लोग भी नहा रहे हैं, तो वो तब तो डर्टी ही लगेगा ना। आपका पीरियड किसी और के नहाने के पानी में आ रहा है, देन इट इज डर्टी। तो इसीलिए पहले बोलते थे कि भाई तुम मत नहाओ 4 दिन। हालांकि वो भी सोचो भाई 4 दिन अपने बल्बा वजह को क्लीन नहीं करोगे तो कितना मैसी, कितने इन्फेक्शन होने के चांसेस होते होंगे भाई साहब। पहले अच्छा हुआ हम लोग इस जमाने में हैं, पिछले जमाने में अगर पैदा हुए भी तो पिछले जन्म का कुछ याद नहीं मुझे, बट लाइफ वाज सो डिफरेंट एट दैट टाइम। यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे सोच करके। पर अब तो आपको नदी, झरनों और झीलों में नहाने की जरूरत नहीं है ना, आप तो घर के अंदर नहा सकते हो। तो पीरियड्स का बहाना ना लगाओ, रोज नहाओ, पीरियड्स में नहाओ डेली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद नहाती हूँ, सब नहाते हैं यार, ये क्या बात हुई पीरियड्स आगे तो नहाना नहीं है। पीरियड का ब्लड वहीं चिपका रहेगा, सूख के कड़क हो जाएगा, आपके हेयर में चिपक जाएगा, वो अच्छा लगेगा आपको? और उस पे सो अनहाइजीनिक, मैं सोच भी नहीं सकती। जो लड़के पीरियड्स में 4-5 दिन नहीं नहाती वो कितनी अनहाइजीनिक चीजें कर रही हैं। नॉट सेफ, नॉट हाइजीनिक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके पीरियड्स, अगर आपने अपने दोस्तों को बता दिया कि मेरे पीरियड्स आए हैं, उनको पता चल गया, उनकी संगति में उनके साथ रहे, तो आपसे उनका पीरियड सिंक्रोनाइज हो जाएगा। आप मतलब छूत जैसी बीमारी, आपको पीरियड आए तो उनको भी आ जाएगा। भाई ये क्या लॉजिक है? कोई साइंटिफिक लॉजिक प्रूफ है इस बात में? ये खांसी जुकाम थोड़ी ना है जो एक से दूसरे को हो जाता है। पीरियड्स तो आपकी मंथली साइकिल के हिसाब से ही आएगा ना। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है, इस पे बिलीव मत करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं पीरियड के ब्लड से बहुत गंदी बदबू आती है। हाँ मैं तो पीरियड्स में हूँ, मेरी किसी फ्रेंड को या जिसके साथ भी आप जा रहे हो किसी ग्रुप में हो उसको बदबू तो नहीं आ रही। बचपन में मैं भी सोचती थी क्या मेरी पीरियड से स्मेल आ रही, कहीं मेरी फ्रेंड को तो नहीं आ रही। बचपन में सोचते थे। अभी भी टीनेजर आप हो, आपको लग रहा है ऐसा? ऐसा नहीं है। पीरियड की अपनी कोई स्मेल नहीं होती है, नॉर्मल वो ब्लड होता है। ब्लड आप अपना हाथ कभी कटे ना, कभी ना कटे, पर कभी कटे ना तो सूंघ के देखना क्या खून से कोई बदबू आती है? नहीं आती। तो वैसा ही खून है, कोई बदबू नहीं आती। लेकिन जब हम पैड्स यूज करते हैं, काफी देर तक हमारा ब्लड बाहर रहता है पैड के ऊपर, एयर के कॉन्टेक्ट में आता है और काफी
देर बाहर रहने की वजह से उसके ऊपर बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से स्लाइटली स्मेल उसकी आ सकती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि पीरियड की स्मेल, अगर आपको पीरियड्स है, सपोज मुझे पीरियड्स है, आप मुझसे मिलने आओ और आपको सूंघ करके पता चला अरे दीदी को तो पीरियड्स है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। आपकी पीरियड्स की स्मेल सिर्फ आप तक रहती है। फिर भी स्मेल आ रही है तो हो सकता है वजाइनल इन्फेक्शन कुछ हो, तो उसका चेकअप आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास करा लेना। यूट्यूब के पास आपको जनरल नॉलेज की चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी, मैं भी बहुत सारे हैक्स बता दूंगी। लेकिन प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट चाहिए, डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ मत आओ, या फिर कहीं और भी मत जाना, किसी इंटरनेट के पास मत जाना, ठीक है। हम सबको ये बात समझनी होगी कि पहले ऐसे नियम थे औरतों के ऊपर कि किचन में ना जाए, अचानक छुए, नहाए ना, दूर रहें, क्योंकि उस टाइम पीरियड हाइजीन मेंटेन करने के लिए संसाधन नहीं थे, और क्योंकि लोग इन सारे नियमों को माने, उनके ऊपर नियम फोर्स हम कर पाए, इसीलिए वो लोग धर्म से इस चीज को जोड़ देते थे कि हाँ धर्म में ऐसा कहा गया है। पर लिटरली क्या हमारी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में, किसी भी भगवान ने ऐसा कभी कहा है कि औरतें अपवित्र होती हैं? भगवान कभी औरत को अपवित्र बोल ही नहीं सकते। जिस देश में औरतों की पूजा होती है, देवी मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, उसको अपवित्र कैसे बोल सकते हो? जब लड़की पैदा होती है तो कहते हैं ना घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी पैदा हुई है, फिर उसी लक्ष्मी को 13 साल बाद अपवित्र बोलना 5 दिन के लिए कैसे शुरू कर देते हो? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सोचो, जो होता है होता है होता है, फुल स्टॉप लगाओ। अब पहले जैसी चीजें नहीं है। मैं नहीं कह रही कि आप एकदम मॉडर्न बन जाओ, पैड लेके घूमो, उसके ऊपर ब्लड लगा करके चिपका के सबको दिखाओ जैसे मेरे थंबनेल में होता है। थंबनेल में होता है क्योंकि टॉपिक वही है, टॉपिक से रिलेटेड चीजें ही जाएंगी ना। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, पीरियड को नॉर्मलाइज करो यार, गर्ल्स टॉक को नॉर्मलाइज करो, सेक्स को नॉर्मलाइज करो, इसको टैबू मत बनाओ, स्टिग्मा मत रखो इससे। धर्म के नाम पे पहले पीरियड्स को अपवित्र हमें सिखाया, बोला गया, बट ये सच तो नहीं है ना। तब के लोग भी स्मार्ट थे, मैं उनको बुरा नहीं बोलूं, उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, क्योंकि अगर वो धर्म से नहीं जोड़ते ना इस चीज को, तो लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते। लड़कियों को पीरियड्स के दिनों में 4 दिन का रेस्ट नहीं मिलता, कोई नहीं सुनता, काम कराते औरतों से पीरियड्स में भी। पर आज के टाइम में अगर आपको पुराने जमाने की बात माननी है तो ठीक है मानो, आप औरतों से बिल्कुल काम मत कराओ, ठीक है। ना किचन में काम कराना, ना ऑफिस भेजना, ना स्कूल भेजना, ना पढ़ाना लिखाना, बच्ची को एकदम छोड़ दो गुप्त अंधेरे में, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आप? नहीं करोगे ना तो फिर कुछ चीजें माननी है, कुछ चीजें अपनी सहूलियत के हिसाब से धर्म चेंज कर सकते हो। या तो धर्म मान रहे हो तो पूरी तरह मानो, नहीं मान रहे हो तो नहीं मानो, साइंटिफिक लॉजिक लगाओ। मेरे घर में मैं ऐसा नहीं करती, मैं सब कुछ करती हूँ पीरियड्स के दिनों में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पीरियड्स हमारे लिए कोई टैबू नहीं है, ठीक है। मेरे हस्बैंड मेरे लिए पीरियड से रिलेटेड चीजें भी लेकर के आते हैं। अगर मैं उनको बोलूं कि मेरे लिए पैड लेके आओ तो वो पैड दुकान में जाके लेके, मेरी वीडियो थी ना जहाँ टेस्टिंग पैड्स मैंने किया था, वो सारे पैड्स प्रिंस गए थे लेके आने के लिए मेरे लिए, वो लाते हैं, हम जाते हैं, हम साथ भी जाते हैं, वो अकेले भी जाते हैं, वो लेके आते हैं। कई घरों में मर्द लोग पैड नहीं लेके आते। इनफैक्ट जब शादी से पहले मेरा भाई, मेरे पापा, वो लोग भी मेरे लिए पैड्स ला के देते थे। मैं बोली मेरे पेरेंट्स उतने ज्यादा हाई फाई मॉडर्न विचारों वाले एजुकेटेड नहीं है, नॉर्मल है, डाउन टू अर्थ है, लेकिन उनको भी इतना सेंस है। मतलब मेरे घर में पीरियड्स नॉर्मलाइज है, सब इसके बारे में बात करते हैं। मैं अपने भाई से भी इस बारे में बात कर सकती हूँ, हस्बैंड से भी, और अपने किसी भी कलीग, फ्रेंड्स, किसी से भी बात कर सकती हूँ। मेरी लाइफ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबके लिए ये नॉर्मल है। बट हाँ, बचपन में मैंने कपड़ा यूज किया था और मुझे बोला गया था कपड़ा यूज करते हैं, कपड़े को धोते हैं और उसको 20 सेकंड से सुखाते हैं, लोगों से छुपाते हैं, फिर बहुत सारी चीजें थी, टाइम था ऐसा, ठीक है। अब सब कुछ बदल गया है, लोग बदले, सोच बदली। मेरे भी घर परिवार में पहले लोग कुछ सोचते थे, अब धीरे धीरे उनकी सोच बहुत हद तक बदल गई है। तो जब मेरे घर वाले बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं बदल सकते? बहुत सारे लोगों की सोच बदली होगी। आई एम श्योर आजकल के जो पेरेंट्स होते होंगे वो अपनी लड़की को कभी नहीं ऐसे बोलेंगे कि तू अपवित्र है, डोटी है, इधर मत आइए, मत छू, सोफे पे मत बैठ, बिस्तर पे मत बैठ। आराम से कूल माइंडेड पेरेंट्स होंगे अब जो पेरेंट्स बन रहे हैं 21st सेंचुरी के। सो ये मेरी ओपिनियन थी, ठीक है। मैं किसी की भी ओपिनियन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, आपको जो लगता है आप उसको फॉलो कीजिए, बस किसी के ऊपर अपनी पसंद, अपनी चीजें थोपिए मत, किसी के ऊपर थोपो मत कि तुम अपवित्र हो, तुम ये करो। लड़की जो चाहती है उसको करने, दैट्स व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो। छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस पसंद है तो मेरा नया चैनल जरूर देखना शॉर्ट्स का, ठीक है। और मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर मिसेस प्रिंस, और पास से देखना चाहती हो तो मेरे ब्लॉग चैनल पे आके मुझे देख लो, ठीक है। और या दैट्स इट फॉर टुडे। बोलना और भी बहुत कुछ था पर वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, मैं इसको यहीं खत्म करती हूँ। मैं आपसे फिल्म लूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।